बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 407 नगरीय निकायों की तस्वीर बदलने के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया है। प्रदेश के शहरी इलाकों के विकास पर सरकार अगले 5 साल में 44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसकी शुरुआत आज से हो गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर उदय कार्यक्रम का आयोजन किया। करोड़ों रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसमें रीवा जिले के भी हितग्राही लाभान्वित हुए। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में नगरोदय कार्यक्रम यानी नगरोदय मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व रीवा विधायक द्वारा कई कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ ही रीवा में गरीबों को मकान बनाने की पहली किश्त दी गई है, जिनमें 452 लोगों के खाते में सीएम द्वारा राशि डाली गई है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर इलियाराजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में नौड़िया गांव के भाजपा नेता सुरेंद्र तिवारी पर 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में बीजेपी नेता घायल हो गए थे, वहीं उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी थे, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, साथ ही समर्थकों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता पर 4 से 5 बार हमला किया, जिससे उनके शरीर पर गहरी चोट आई। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों द्वारा उनके घर वालों को खबर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेंद्र नगर में बनी प्राचीन और ऐतिहासिक गोपाल दास मंदिर का आज रीवा के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ वृक्षारोपण भी किया। इस संपूर्ण निरीक्षण और वृक्षारोपण में भाजपा के युवा मोर्चा भी शामिल रहे। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि हम लोगों ने यहां वृक्षारोपण का कार्य किया एवं मंदिर में जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाएगी और मंदिर को भव्य बनाने का निर्णय लिया गया है, जो भविष्य में संपन्न होगा। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि रीवा शहर अब महानगर का रूप लेगा, तो वृक्षारोपण उसे हरियाली देगा। भविष्य में रीवा महानगर के साथ साथ हरियाली में भी नंबर 1 पर रहेगा, जो रीवा के लिए गौरव की बात है। संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है वृक्षारोपण का, और इनका उद्देश्य ये है कि यदि लोग पौधों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे तो जहाँ कहेंगे वहाँ पर हज़ारों की संख्या में वृक्ष लगाने का काम ये संस्था करेगी। उसी कड़ी में आज यहाँ पर ऐतिहासिक स्थान है ये मंदिर का, मैया की इस मंदिर का, जहाँ पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और पंडित जी को ये कहा है कि जो वृक्ष लगाए गए हैं उसकी सुरक्षा करके उसको आपको बड़ा करना है। और यहाँ का जो माहौल है, सभी प्रमुख लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। इस मोहल्ले के सुरेश वर्मा जी हैं, हमारी पूर्व पार्षद वंदना सिंह जी हैं, पप्पू सिंह जी हैं, और जो हमारे नौजवान हैं सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से रीवा को न सिर्फ हमें स्वच्छ बनाना है बल्कि हरा बनाना है, और उसके लिए सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए स्वयंसेवी संगठन को आगे आना पड़ेगा और पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महानगर जो रीवा बन रहा है उसमें हरियाली के मामले में भी और स्वच्छता के मामले में भी हम नंबर 1 के स्थान पर पहुँचेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर मंदिर की दीवारें और क्षतिग्रस्त है, उसके लिए कुछ जीर्णोद्धार। अभी रसोई के बारे में मुझे बताया गया है कि रसोई जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए और यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था की जाए। वो मैंने कहा है कि जल्दी करा देंगे। रीवा में आज मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल के कर्मचारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसोसिएशन ने उपयंत्री संवर्ग को उच्च पद का प्रभार, 20 वर्ष सेवा पूरी करने पर सहायक यंत्री पदनाम तथा 28 वर्ष सेवा पूरी करने पर कार्यपालन यंत्री पदनाम देने की मांग की गई। साथ ही मनरेगा में संविदा उपयंत्री के रूप में कार्यरत जो लोग हैं उन्हें नियमित किए जाने की मांग उठाई गई। इन्हीं 2 मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोनों मांगों की पूर्ति की बात कही गई।
सिंगरौली जिले में बिहार का शातिर अपराधी पिछले 10 सालों से छुपा हुआ था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। इस शातिर अपराधी पर आधा सैकड़ा से ज्यादा अपहरण के मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शहर का एक नामी होटल संचालक जीपी पैलेस का मालिक इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। जब वेस्ट बंगाल की क्राइम ब्रांच पुलिस सिंगरौली पहुंची और इस होटल संचालक, जिसका नाम चंद्रमोहन है, उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस शातिर अपराधी का यह असली नाम नहीं है, बल्कि इस अपराधी का नाम चंदन सोनार है, जो मूल रूप से बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। अपराध की दुनिया में इस शातिर अपराधी ने कॉलेज के जमाने में ही अपना कदम रख दिया था। 2019 में वेस्ट बंगाल में एक राजनेता एवं बड़े व्यापारी के अपहरण के मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस इस शातिर अपराधी की तलाश कर रही थी और तलाश करने के दौरान वेस्ट बंगाल पुलिस को पता चला कि यह शातिर अपराधी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में छुपा हुआ है, जहां पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सिंगरौली जिले में 10 साल से रह रहे चंदन सोनार ने यहाँ कोई अपराध नहीं किया। अपनी पहचान छुपाकर यहाँ होटल का संचालन कर व्यापारी बना हुआ था। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल पुलिस ने सिंगरौली पुलिस से संपर्क किया था कि उनके यहाँ का एक शातिर वांटेड अपराधी, जो कि चंदन कुमार के नाम से फेमस है अपराध की दुनिया में, और चंदन सोनार के नाम से अपहरण का गिरोह संचालित किया है। पूर्व में उसके ऊपर कई प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और वर्धमान जिले में थाना सालनपुर में एक प्रकरण वर्ष 2019 में पंजीबद्ध हुआ था। उसमें वो आरोपी वांटेड है और वर्तमान में वो सिंगरौली जिले में निवास कर रहा है। इस प्रकार की सूचना वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दी गई थी। इस सूचना को प्राप्त होने पर थाना बेढ़न की पुलिस ने और जो वहाँ के क्राइम ब्रांच की जो टीम आई हुई थी, उन्होंने जाकर के गनियारी में जो आरोपी था उसके निवास पर दबिश दिया और वहाँ से आरोपी चंदन कुमार उर्फ चंदन सोनार उर्फ चंद्रमोहन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये आरोपी वहाँ के अपहरण के प्रकरण में वांछित था और इसको आज हम लोग न्यायालय में पेश कर रहे हैं और वहाँ से जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम है वहाँ की, उसको ट्रांजिट रिमांड पर प्राप्त करेगी और वहाँ ले जाकर के उसको इंट्रोगेट करेगी। लगभग 10 वर्ष से बैठन में निवास कर रहा था और वर्तमान में एक होटल है जीपी पैलेस, उसको संचालित कर रहा था और कुछ ठेकेदारी वगैरह के भी काम कर रहा था। सिंगरौली ज़िले में उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। वे पश्चिम बंगाल की पुलिस से सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने भी उसको इंट्रोगेट किया है और उससे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं और उसको आगे हम इसका डाटाबेस तैयार करने में इस्तेमाल करेंगे। हमने जो आरोपी से इंट्रोगेशन किया है उसके मुताबिक ये मूलतः हाजीपुर ज़िले का रहने वाला है, बिहार का, और वहीं से ये जब पढ़ाई कर रहा था उस समय अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था और उस समय इसने कुछ मर्डर के और कई अपहरण के अपराध घटित किए थे और वहाँ बेऊर जेल में, रांची जेल में और हाजीपुर जेल में 3 जेलों में रहा है। लगभग 6 साल तक जेलों में निरुद्ध रहा है और 2011 में जेल से छूटने के बाद इसने अपना पता ठिकाना बदल दिया था और ठेकेदारी वगैरह काम करने लगा था। इसी बीच ये होटल भी संचालित कर लिया था और सिंगरौली ज़िले में इसके द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध घटित नहीं किया गया और न ही कोई ऐसा तथ्य या ऐसी जानकारी प्रकाश में ही आई है। यह सही है कि इसने अपना नाम और अपनी पहचान को छिपा लिया था और दूसरे नाम से यहाँ पर निवास कर रहा था। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले की पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना ओटीपी और बिना पिन पूछे आपके खाते से पैसे उड़ा लेता था। यह गिरोह बिहार का रहने वाला है और अभी कुछ दिनों पहले ही सिंगरौली में लोगों को अपना निशाना बना चुका है। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना पुलिस ने बिहार के रहने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी बिहार के शेखपुरा का रहने वाला कन्हैया कुमार, पेशे से इंजीनियर है। वहीं बिहार के ही गया का रहने वाला शुभम कुमार बीकॉम ऑनर्स की डिग्री रखता है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा था, लेकिन इनका कारनामा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह तीनों अपनी डिग्री और पढ़ाई का इस्तेमाल एटीएम से पैसे उड़ाने में कर रहे थे। असल में इनका तरीका बेहद शातिराना होता था। यह लोग एटीएम मशीन में पहुंचकर
डैशबोर्ड के भीतर एक माइक्रोचिप लगा दिया करते थे। सीसीटीवी में इनकी यह हरकत भी कैद हुई है। जैसे कोई ग्राहक एटीएम में पैसे निकालने पहुंचता तो इनकी लगाई हुई चिप में एटीएम का पूरा डेटा पहुंच जाता और उसके बाद फिर ये पिन हासिल करके एटीएम से पैसे उड़ा लिया करते थे। शातिर अपराधियों ने सिंगरौली जिले में महज एक सप्ताह में 6 लोगों को अपना निशाना बनाया और उनके खातों से 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पार कर दी। शिकायत के बाद बैडन थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के यह तीनों आरोपी बेहद ही शातिर हैं, इसलिए सावधानी में ही बचाव है। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जब भी एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाएं तो यह सुनिश्चित जरूर करें कि एटीएम में कोई अन्य तक मौजूद तो नहीं है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है और इसमें बिहार के गया और शेखपुरा के बच्चे पकड़ में आए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 लोग अभी भी एब्सकॉन्डेड हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। शुभम एलियास गुलशन कुमार, कन्हैया कुमार और एक गौरव, ये 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। रोहित सिंह और एक अजीत दुबे करके 2 लोग हैं जो लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये एटीएम जो होते हैं जहाँ पर गार्ड नहीं होता है और विशेष करके वन इंडिया के जो एटीएम हैं उनमें ये टारगेट करते थे। एटीएम का कैबिनेट खोल करके उसमें एक चिप लगा देते थे। ये उस चिप का बेसिकली काम ये होता था कि जो भी व्यक्ति एटीएम कार्ड अपना इंसर्ट करता था पैसा निकालने के लिए, तो उस चिप के माध्यम से उसका पूरा डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था और एक व्यक्ति इनका पीछे खड़ा होता था लाइन में लोगों के साथ में, जो उस व्यक्ति के एटीएम कार्ड का सीवीसी जो नंबर होता है उसको देख लेता था। इस तरीके से 8-10 जब भी इनके इस तरह से क्लोनिंग हो जाती थी तो उसको ले जा कर के लैपटॉप के माध्यम से पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर लेते थे और ऐसे एटीएम कार्ड जिसके डाटा इरेज करके ये लोग रखे हुए होते थे उसमें उसी क्लोनिंग कर देते थे और ये कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके आसानी से व्यक्ति का पैसा निकाल लेते थे। इसमें एक इंजीनियर है, एक एमएससी फिजिक्स है, अच्छा नॉलेज है इनका और ये अन्य राज्यों में भी लोगों ने घटनाएं की हैं। निश्चित रूप से इस तरह के गैंग के पकड़ में आने से इस तरह की जो घटनाएं यहाँ हो रही हैं सिंगरौली जिले में आसपास, इसमें राहत मिलेगी। रूप से एटीएम में जब भी लोग जाते हैं यूज़ करने के लिए, तो आपके माध्यम से उनसे अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि सावधानी रखें। जब आप एटीएम के अंदर गए हुए हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपका जो सीवीसी नंबर होता है वो गोपनीय होना चाहिए, इसको आप शेयर न करें, सावधानी बरतें। मामले अलग अलग थानों में हमारे रजिस्टर हुए हैं, इसमें 2,90,000 की धोखाधड़ी हुई है। इसमें हम लोगों ने इनको जो है रक्षा में लेकर के पूछताछ की है और आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।